एक, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। उत्तर, गणनाओं में प्रवीणता की। प्रश्न 2, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश हो सकते हैं। उत्तर, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। प्रश्न 3, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। उत्तर, डेविड व्हीलर। प्रश्न 4, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। उत्तर, योग्यताओं की गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। प्रश्न 5, अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि हम सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लिखकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया। उत्तर, निगमनिक तर्क का। प्रश्न 6, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उत्तर, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। प्रश्न 7, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं और प्रोजेक्ट देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। उत्तर, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना और वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। प्रश्न 8, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्यपुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। उत्तर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्रश्न 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है। उत्तर, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित यानी कि उचित उपयोग करना। प्रश्न 10, पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। उत्तर, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न करती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। प्रश्न 11, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उत्तर, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। प्रश्न 12, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे। उत्तर, समन्वेषण के लिए प्रश्न। प्रश्न 13, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। उत्तर, प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। प्रश्न 14, निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वह है 3000 रुपये। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है। उत्तर, सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 15, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि हो सकती है। उत्तर, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। प्रश्न 16, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए। x+1 y 2x+3 = 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है। उत्तर, विश्लेषण। प्रश्न 17, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार
ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वेन हीले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर हैं। उत्तर विश्लेषण। प्रश्न 18, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। उत्तर रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। प्रश्न 19, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। प्रश्न 20, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। उत्तर 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 21, ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है। उत्तर सृजन करना। क्वेश्चन 22, एक शिक्षक या शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर अपने बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती हैं। उत्तर संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। प्रश्न 23, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हीले के इस स्तर पर हैं। उत्तर स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। प्रश्न 24, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने के उपयुक्त समय है। उत्तर आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्न 25, कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन एफए कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। एफए के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। उत्तर विश्लेषणात्मकता का। प्रश्न 26, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाइए कि कोई 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती हैं के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जैसे कि 5 + 7 = 12। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि उत्तर विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। प्रश्न 27, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। उत्तर लिंग। प्रश्न 28, सलमान 3 - 4 = +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है। उत्तर सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। प्रश्न 29, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामितीय परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। उत्तर समस्या समाधान। प्रश्न 30, रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है 5y + 3 = 8y। इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है। उत्तर संकल्पनात्मक त्रुटि।